वोट चोरी का आरोप लग रहा है, क्या वोट कहेंगे? वोट चोरी का आरोप लग रहा है। किसने कहा आपसे वोट चोरी करते हैं हम लोग? हाँ, किसने कह दिया आपको? राहुल गांधी जी ने कह दिया। राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर है। हाँ। उनके बहनोई जी चोर हैं। ईडी में फंसे हुए हैं, कितनी जमीनों को घोटाला किया है और वो राष्ट्रीय ध्वज का रंग चोरी किए पहले। हाथ के पंजे को जहां पर उनका निशान है, राष्ट्रीय ध्वज का आप देखिए किस तरह अपमान किया है उन्होंने, चोरी की है। और गांधी जी के परिवार से सरनेम चोरी की गई है। ये पंडित बिरादरी के कहा आपने कह दिया ये बात? पंडित बिरादरी होते हुए इन्हें गांधी लगा लिए। ये चोर खानदान है, इनका पूरा खून में चोरी इनके। ये गांधी जो है चोरी करके लगा लिए? जी, गांधी इनके परिवार से कहा, इनका नेहरू परिवार था। पंडित जो है मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू और श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। और ये इनके यहाँ कहाँ गांधी जी ने लगा दिया? गांधी कैसे लगा दिया? ये राष्ट्रीय ध्वज चोरी क्या बता रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज का रंग का चोरी क्या? आप जो इनका पंजा जहां पर इनका चुनाव निशान बना है, उसको आप राष्ट्रीय ध्वज एक तरफ रखिए, एक तरफ इनके निशान करके उसके रंग देखिए। पहली चोरी इनकी वो है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी ने एक बात कही थी, मैंने पेपर में पढ़ा था, उनका बयान आता, समलिंगिक ब्याह, समलिंगिक शादी करना, ये क्या उचित है? मानव है वो नर नहीं है, ना मानव है। अखिलेश यादव तो बड़ा समर्थन करते हैं उनकी बात का। अरे अखिलेश यादव जी की उनकी चोटी चल रही है भाई। दोनों लोग ये कर रहे हैं कि दोनों जैसे किसी घर पर खंभे के हिसाब से स्लेब पड़ जाती है, तो दोनों लोग उसी में लगे हो सकती है अगली सरकार के लिए वो लालच कर रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, ना 27 में आ पाएंगे, ना 29 में आ पाएंगे। अभी भाजपा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद होगी, कभी नहीं। अखिलेश यादव तो बता रहे हैं 27 में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। ये तो उनका सोचना है। उनके नेता और वो कभी क्षेत्र में निकले हैं? ये वहां पर पीडीए की जो सम्मेलन कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, उससे नहीं, जमीन में उतर के आके काम देखो। पहले अपने नेताओं को उतारो। नेता ऐसे में बैठ करके नेता नहीं बनते, जमीन में उतरो। माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा बनो। हर दुख सुख में जाओ, वहां मिट्टी में जाओ, पैदा हो किसी के वहां फंक्शन में जाओ, शादी में जाओ, दुख सुख में शामिल हो, उनके दरवाजे पर जाकर देखो, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है। आगे पीछे से बराबर सम्मानित बैठते हैं, हर आदमी से बात पूछते हैं। ये बात उनकी गलत है। हम सबसे ज्यादा अच्छा अपने विधायक श्री सतीश शर्मा जी को कहते हैं। उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आरोप लगते रहते हैं उन पर। आरोप यार, जो विकास करेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा, ये तो है ही है। ये तो आरोप लगाते रहेंगे। सत्ता पक्ष हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि विपक्ष वाले क्या करें, वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? वो कहां पर जाएंगे? विपक्ष अपने अपने वो मुझे सत्ता मिल जाए, क्या सत्ता इनकी नहीं थी? अखिलेश यादव जी की सत्ता नहीं थी? जब 2012 में ये मुख्यमंत्री बने, तब इनको क्या था? किसी हिंदू के यहाँ गए थे? इनको उस समय बाजार की दीवार दिखती थी, वहां बाजार पर दीवार देते थे। इनको मुस्लिम बहनों को देते थे लैपटॉप, हिंदू बहनों का वजीफा काट दिए 16 में। मोरंग गिट्टी का दाम बढ़ा, 175 रुपया मोरंग गई थी। इनके घर वालों ने चोरी करके वहां कन्नौज और रही है चिकासी में डंप करवाया था इनके परिवार में। इतना बड़ा घोटाला किए थे सब। और क्या, बहुत बड़ी बात। 2016 का देखिए, इनके घर में जब महाभारत होती थी परिवार में, आज आजम खां चचा को मनाने जाते थे, मगर कभी हिंदू नेता को मनाने नहीं गए। आजम खां चचा को मनाने जाते थे, इस तरह की बात करते थे। तो मैं यादव विरोधी नहीं हूँ। ये थे हमारे साथ में प्रदीप यादव जी, बीजेपी नेता हैं। तो इनका